आगे चलो करते हैं अनरैपिंग। हम लोगों ने ऑलमोस्ट अनरैप कर लिया है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको देखेंगे जहाँ पे हमने देखा कि भाई क्या क्या काम कर सकते हैं, चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, डिस्प्ले सो एंड ऑल। ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है मैं उनको मैं मैनेज करके दूंगा। कुछ एक पार्ट ये बचे हुए, अभी मैं इनको थोड़ा सा टेक्सचर के साथ ही मैं प्लेसमेंट देने वाला हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ जो दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैं 5 प्रेस कर दिया, यहाँ पे दिख रहा है ये कुछ एक पार्ट अप एंड डाउन रह गया मेरे पास यहाँ पे, तो प्लेसमेंट एंड इसके अनरैपिंग भी मैं एक साथ मैं करके देख सकता हूँ। ठीक है, लाइक मुझे यहाँ से यहाँ तक करना है तो मैं यहाँ से, अब ये इस टाइप से था या ऐसा कुछ था, तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे ऐसे कुछ था। अच्छा, यहाँ पे भी ऐसा कुछ दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो चलो ये डिजाइन मान के चल लेते हैं यहाँ पे। बाकी H फॉर हाइट यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको ये सारे पार्ट नजर आ रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने जो यूवीज निकाला है यहाँ पे, तो यूवीज में देखते हैं यूवी एडिटिंग पे गए, हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस चेक कर लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया, मेरे पास ये कहाँ तक जा रहा है तो मैंने यहाँ पे क्रॉस चेक किया, मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, प्लेसमेंट था, एक बार देखते हैं मेरे पास यहाँ का प्लेसमेंट मेरे पास यहाँ पे कहाँ तक चला गया यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा पार्ट मुझे नजर आ रहा है। ओके, इसके सिवाय मेरे पास और भी कोई पार्ट है, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो जो स्पेसिंग जो मुझे दिख रहा है, मैं यहाँ पे कहीं पे यूटिलाइज कर सकता हूँ तो यूटिलाइज करूँगा यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ऊपर से जैसा 6 प्रेस करके देंगे, 6 में यहाँ पे दिख रहा है 4 4 5 में आप देखें। ठीक है, ये पार्ट सेलेक्ट कर दिए, ये पार्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम हमने अनरैप किया था, ये पार्ट बस यहाँ से आता क्या। ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है। अभी इसके अंदर मैं एक चीज़ और भी करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ भी एडजस्टमेंट करना है तो मैं फिलहाल में ये जो दिख रहा है FFD टाइप से, मतलब कि जो मैंने यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे डिलीट हिस्ट्री कर देता है यहाँ पे। ये पार्ट क्या है, बस लेटिस है, लेटिस किसका है, Ctrl+Shift+H इसका है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे एडिट में गए एंड डिलीट हिस्ट्री कर देना यहाँ पे। ठीक है, अनवांटेड चीज़ें ना दिखे। अब यहाँ पे जो हम लोग काम करें वो बस यहाँ पे चीज़ें दिखे यहाँ पे। अब इसके मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये मेरे पास ग्राउंड है। अब ग्राउंड के लिए मैंने क्या बना रखा है, मेरे पास यहाँ पे ग्राउंड में क्या दिखाने वाला हूँ। दूसरा पार्ट मेरे पास यहाँ पे कुछ एक पार्ट है, मैं इसको चाहूँ तो इसमें मैं मैनेज कर सकता हूँ। मेरे को ये देखना है कि भाई किसके अंदर मैं चीज़ों को कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक पूरा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इस पूरे पार्ट को मैंने यहाँ पे दे रखा है रूफ के लिए यहाँ पे। तो रूफ के लिए मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करके दे रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेगा कि मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहा हूँ। इसके अंदर मुझे क्या चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है शायद ओवरलैपिंग में दिख रहा है मुझे यहाँ पे, सेलेक्ट कर दिया टू सेल। ये अगर कहीं पे ऐसा लग रहा है प्लेसमेंट ठीक कर दो आप यहाँ पे। ठीक है, इसको अगर यहाँ पे लग रहा है मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, जहाँ पे लगे वहाँ पे मैनेज कर दो। क्या यूटिलाइज करो अपने स्किल्स को कि भाई मैं अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ तो बस यहाँ पे ठीक है सही देखो, देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी चीज़ ओवरलैपिंग में नहीं होना चाहिए। तो सेलेक्ट कर दें टू सेल, यहाँ पे देख रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पे काम कर दिया, मैंने कहा भाई मेरे पास ये एक पार्ट मुझे नजर आ रहा है तो मैं इज इट पॉसिबल मैं इसको यहाँ पे दूँ तो चलेगा नहीं चलेगा। या मैंने यहाँ पे जो काम कर रखा है 4 and 5 and 6, ठीक है, मिक्स ही देखो ये दिख रहा है भाई, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको मुझे रोटेट करना पड़ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट रोटेट मैंने क्लॉकवाइज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इज इट पॉसिबल, ये यहाँ पे दे दो यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो किस टाइप से चीज़ों को कवर अप कर सकते हो। ठीक है, हर चीज़ मैनेज नहीं हो पाएगा। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे मुझे चीज़ों को मैनेज करना है, हर चीज़ पॉसिबल नहीं है यहाँ पे आना, लेकिन हाँ जितना उसको उतना तो हम लोग कर ही सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये पार्ट है, हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैंने यहाँ पे दिखाया मेरे पास रूफ का पार्ट है कि आ गया, चलो रूफ की टाइलिंग में यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, इसके साथ जैसे दिख रहा है, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे पास सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, मैं कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट करके ही मैं मैनेज करके दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग को अगर मैं कवर अप कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ। चीज़ें खाली खाली भी नजर आएंगे तो भी थोड़ा सा दिक्कत है कि अगर यहाँ पे मैं मैनेज करके दे रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने दिया, इसके बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं तो सेल यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना है यहाँ पे क्या 4 and 5 में। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई चीज़ मुझे नजर आए तो मैं यहाँ से इसको भी ऐसे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। तो कितना कवर हो सकता है ये हमारा एक मोटिव रहेगा कि हम लोग चीज़ों को कैसे और किस टाइप से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूवी ट्रांसफर करके रखा हुआ है। तो मैं ऐसे क्लिक एंड ड्रैग टू सेल कर रहा पे मैं थोड़ा सा मैं बैलेंस करके दूंगा यहाँ पे, स्पेसिंग मैनेज करके हम लोग चलेंगे। ठीक है, ये पार्ट हमने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, चीज़ों को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ये टोटली आपको यहाँ पे बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने बैलेंस किया तो यहाँ पे इस पार्ट यहाँ पे दिख रहा है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने तो सेल यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ। ठीक है, ऐसे करके कुछ काम हो सकता है तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलो फिलहाल हमने देखा ये एक लेआउट में बस यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, इसको हमने कर दिया। ये मेरा एक लेआउट है, इसका मुझे अगर लगता है कहीं पे कुछ अगर मुझे ऐड ऑन करना तो सोचूंगा, बाकी मुझे लगता है स्पेसिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करते हैं H फॉर हाइट चलेगा यहाँ पे। ये पूरा का पूरा पार्ट हमने यहाँ पे दिया। देखो ये दूसरा पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे क्या मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, अगर कुछ है तो मैं उससे एडजस्ट जरूर करूँगा यहाँ पे। ठीक है,
अदरवाइज मैं चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलूँगा। मुझे यहाँ पे क्या काम करना है तो किस टाइप से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। देखो जैसे ये मेरे पास पार्ट नज़र आ रहा है, जैसे मैंने देखा यहाँ पे, अभी यहाँ पे मेरे पास एक बेसिक सा शेप दिख रहा है, ये एक पार्ट मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी इसको मुझे अगर अनरैप करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, यूवी में गया, मैंने कर दिया प्लानर, ठीक है। वैसे स्पेरिकल है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे मेरे माइंड में प्लान है कि मैं टेक्स्ट से कुछ और करने वाला हूँ, इसलिए मैंने ये लिया, ठीक है। यूवीज पे गए, टू सेल, देन अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया। बाकी सब इसके डुप्लीकेट ही है। तो इज इट पॉसिबल मैं इसको उठा के जैसे मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया। फिर मैं जब चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा तो मैनेज करते हुए मुझे यहाँ पे क्या ध्यान देना है, इसके बाद मैं देखो यहाँ पे स्पेस कहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैं मैनेज करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। इसके सिवाय मुझे अगर प्लेसमेंट इसका देना है, ठीक है, जैसे ये सिलेक्ट कर दिया, दिस वन, ये पूरा पार्ट आ गया, इसको भी मैंने सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल जी कर दिया, तो मेरे पास ये भी पार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये मैंने आर प्रेस कर दिया, मुझे इसके साइज़ के साथ थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा। जैसे मैं मेरे सब एक पूरा हट है, इसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ को मैंने कवर अप कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है। जैसे मैं इसको मैं मैनेज करता हूँ, बस ये पार्ट भी है ना यहाँ पे, ये पार्ट भी है इसके साथ, है ना, ये है, देन दिख रहा है ऑलमोस्ट, ये पूरा पार्ट नज़र आ रहा है, ये पार्ट हमने किया, ओके, ग्रुपिंग कर दिया, मेरे ये पूरा पार्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखें तो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर है। अभी देखो इस वाले पार्ट को मुझे कहाँ लगाना है, अभी आपका माइंड में आना चाहिए कि अगर मैं इसके अंदर मेरे पास इसमें जगह है, इसमें पॉसिबल है तो इसमें कर दूंगा, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास रूफ में पॉसिबल है, रूफ में कर दूंगा, जैसे मेरे पास ये भी पार्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर भी मैं कर सकता हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं यहाँ पे, अब मैं घूम फिर के अगर मैं लेआउटिंग करूँ तो मेरे पास 3 लेआउटिंग के साथ मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। मैंने क्या किया, 4, 5 और 6 यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया, ठीक है। अब हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कितने के मैक्सिमम हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे मैं 3 लेआउटिंग पे काम करके यहाँ पे रखा। इसके बाद मैं इसका ग्रुप बनाया था, ये पार्ट है और यहाँ से कुछ एक पार्ट मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इनको मैंने सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल जी कर दिया, तो ये पार्ट मेरे पास नज़र आ रहा है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी ये बड़ा है, मैं थोड़ा सा पेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया, अभी देखो दूसरा पार्ट मेरे पास नज़र आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट पे गए, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, यूवीज पे गए, टू सेल कर दिया, रोटेट पे गए, रोटेट, इज इट पॉसिबल मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ। मुझे यहाँ पे चीज़ों का मैनेज करना तो मैं कैसे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ, दिस वन एंड दिस वन अभी आ रहा है। अभी इसको मैं अगर मैं मैनेज करने जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये पार्ट मैंने यहाँ से स्पेसिंग के साथ मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल एंड स्पेस बार, ठीक है। यहाँ पे मैं जब चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ मैं यहाँ पे चीज़ों को दिखाऊंगा यहाँ पे, ओके। हल्का सा मुझे स्केल भी करना पड़ेगा, मुझे लगता है अगर 2 पार्ट में तोड़ना पड़ता है मैं 2 पार्ट में तोड़ भी लूँगा। तो कभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे उसकी स्पेस चली जा रही है जो मैंने अभी यहाँ पे किया है, किसकी स्पेस जा रही है, ये इसका, है ना। तो ये अगर मैंने यहाँ पे मैंने सेट कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे इसके लिए भी मुझे चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। मैं इसके लिए चाहता हूँ कि मेरा जो साइज़ जाए ना वो साइज़ थोड़ा सा ऐसे जाए जिसमें थोड़ा सा मैं चीज़ों को मैनेज कर सकूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक मैं मैनेज कर भी रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे, अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, पहला काम। देखो दूसरी चीज़ को मैं एक बार और मैनेज करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे नीचे मेरे को दिखना नहीं है, ठीक है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिखना नहीं है, तो इसको मैं इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ यहाँ पे कि दिखना नहीं, तो मैंने हल्का सा स्केल कर दिया। आप ये काम कर सकते हो, कई लोग इसे डिलीट भी कर देते हैं, जैसे मैंने आपको डिलीट करने का एक आपको था दिखाया होगा यहाँ पे, है ना, डिलीट कर देते डिलीट हो जाएगा, दिखना नहीं है, तो ऐसे भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी पार्ट होता है। और देन अगर हम लोग यहाँ पे मैं मैनेज करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ, जैसे कंट्रोल शिफ्ट एच यहाँ पे कर दिया, ये मैंने अपर एरो कर दिया, यहाँ पे यूवीज पे गए, यूवीज टू सेल यहाँ से मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, तो मेरे पास यहाँ पे भी काम आ जाएगा। तो स्पेस को मैं ऐसे भी यूटिलाइज कर सकता हूँ यहाँ पे। ये देखो एक पार्ट मैंने दिया, यहाँ से मेरा जो पार्ट है टू सेल, ठीक है, यूवीज पे गए देन ऑटोमेटिक कर दिया यहाँ पे। वैसे तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने पर ही होगा, ऑटोमेटिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और देन आप यहाँ पे चीज़ों को आराम से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। देखो यहाँ पे गए, एजेस पे गए, देखना पे ये 1 2 and 3 and 4 मूव एंड शो, ठीक है। यहाँ पे गए मूव एंड शो, ओके। यहाँ पे डालो चेकर्स, अभी मुझे एक ही वुड पे काम करना है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे चेकर्स ये कर दिया, ठीक है। यहाँ दिख रहा है ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये वीज टू सेल और फॉर स्केल, ठीक है। मैं इसको मैं मैनेज करता हूँ, इसको बहुत हुआ है तो मैं इसके हाथ ही मैं मैनेज करता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे जो चाहिए मुझे यहाँ पे मिल जाना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे रख दूँ तो भी मेरे पास यहाँ पे काम होगा।
इसको मैं रोटेट कर दूँ तो रोटेट करने में भी आपके यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे आपका स्पेसिंग कैसे कवर करता है, ज़्यादा लेता है। तो इसको आप या तो इसको ऐसे कर दो, जैसे मुझे देखो यहाँ पे एडजस्ट करना है तो मैं यहाँ पे एडजस्ट करने वाला हूँ। अभी तरीका देखना है क्या यहाँ पे, अभी जब यहाँ पे मैं मैनेज करने वाला तो मैं ये एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ देख रहा है, कट कर दिया मैंने यहाँ पे, मोवेंशियो कट कर दिया, मोवेंशियो हो रहा है प्लेसमेंट। तो ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ये आपको तरीका पता रहना चाहिए, ठीक है, कि अगर आप यहाँ पे मैनेज करें तो आपका सभी चीज़ों को कैसे मैनेज करके देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इसको अगर मैं देखूं, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो ठीक है, मैं फिलहाल में देखता हूँ। अभी यहाँ पे देखो हम लोग मैनुअली भी अनरैप करके देखेंगे और ऐसे भी अनरैप करके देखेंगे। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया। यहाँ पे अभी ये सब चीज़ अनरैप तो किया, लेकिन इनको हमें प्लेसमेंट करना पड़ेगा। जैसे मैंने देखो यहाँ पे दिखाया ना, यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे चाहिए है तो मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। मैंने इस वाले पार्ट को मैंने डिलीट किया कि चलो ठीक है, यहाँ पे मैं अगर रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐसा भी कर सकता हूँ, भाई मुझे यहाँ पे जो भी कोई काम करना है मैं इसको कैसे मैनेज करके दिखाऊँ। अभी ये देखो, अभी मैंने ये अलग अलग ही रख रखा है ना। अभी से मैंने ये पार्ट लिया, मैंने कहा भाई मैं ये पार्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या करता है, कंट्रोल शिफ्ट एन एच घूम फिर के अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे स्पेसिंग है। मैं अगर अपने पूरे मॉडल को देखूँ तो मैं कहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ। देखो ये लेवल मेरे पास ये आ गया, इस वाले पार्ट को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक पार्ट आ गया, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, ये ग्रुप कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये दूसरा पार्ट बस यहाँ पे आ रहा है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये नॉर्मली यहाँ पे देखा तो ये मेरा दूसरा पार्ट आ गया, ये मैंने एच प्रेस कर दिया, दूसरा सेट मेरे पास यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये बस तीसरा सेट हो गया, तीसरे सेट को मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया तो बस तीसरा सेट यहाँ पे हो गया। तो घूम फिर के हमारे 3 सेट बन रहे हैं। उन तीनों सेट को मैं कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं देखना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो सेट बनाएंगे तो सेट वाइज हम चीज़ों को मैनेज करेंगे। मेरे पास यहाँ पे टेक्सचर का पार्ट क्या है, अभी देखिए मेरे पास सब कुछ यहाँ पे अनरैप हो चुका है। अभी मैं देखूँ यहाँ पे इसके साथ मैं इसको और इसको मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। इसमें कई चेंजेस जैसे आते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। मैस में गए और मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैस में गया ट्रांसफर एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अप्लाई कर दूंगा। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन अप्लाई, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन देन अप्लाई। तो ये पूरा का पूरा सेट अभी हो गया। अभी फिलहाल मेरे पास और ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे इसको डिलीट करके रखा, मैंने डिलीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नीचे मेरे पास कैमरा जाने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है जो मेरे सीन है, सीन के अंदर मैं दिखाऊँ मेरे पास यहाँ पे सीन कैसा नजर आ रहा है। जैसे मैंने दिखा ये पार्ट में यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। अभी एक बार मैं चीज़ों को मैनेज करके देखता हूँ। यहाँ पे यहाँ से मैंने देखा, यहाँ पे मेरे रेफरेंस में मुझे क्या दिख रहा है, ये जो पार्ट है ना ये इसके मट्टी के साथ में है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। सेलेक्ट कर ही रखा है मैंने यहाँ पे, पर्सपेक्टिव में गया यहाँ पे, ठीक है। और देन इसके साथ में अगर मैंने बताऊँ मेरे पास, जैसे मैंने क्या किया, पहले इसका मैं ग्रुप देख लेता हूँ। ग्रुप कर दिया मैंने, ऑल टच कर दिया। यहाँ पे कुछ चीज़ों का अगर आपको लगता है ना भाई आपका प्लेसमेंट छूट रहा है, ठीक है, तो आप इनको मैनेज कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ पे कुछ ऐसी भी नजर आ रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको मैं ट्रांसफर व्यू में मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं पे ये दिस वन, ठीक है, दिस वन। ये चीज़ें धीमे धीमे कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट दिखाएगी यहाँ पे, क्या, ठीक है। एक काम ये भी कर सकता हूँ, मैंने H4 हाइड कर दिया यहाँ पे, ये सारे पार्ट को मैंने ऐसा सेलेक्ट कर दिया। मॉडलिंग के अंदर आप आते हो, मॉडलिंग के अंदर आपको कई चीज़ों को आपको मैनेज करते हो, आपको देखिएगा कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ऑल टच कर दिया। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इनको मैं ग्रुप बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा का पूरा पार्ट सेट कर दिया मैंने पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे। अभी इसको मैं सेलेक्ट करूँ, ग्रुप बनाऊँ, या फिर मैंने यहाँ पे क्या करता है, डिफॉर्मर में क्या मैंने क्या करता है, लेटिस यूज़ कर लिया। याद रखना लेटिस यूज़ करना है। लेटिस में आपको क्या करना है, 2 2 एंड 2 काम कर जाएगा आपके यहाँ पे, क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैंने देखा, यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्प्ले शो एंड ऑल, यहाँ पे हम लोग गए, ठीक है, फ्रंट में गए। और फिर मुझे पता चला कि राइट क्लिक एंड लेटेस्ट पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। मुझे इसके साथ यही मैनेज करके यहीं तक देना है, ताकि चीज़ों को मैं ऐसे ही दिखा सकूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी कुछ काम होना है वो आपको ऐसे ही आपको चीज़ों को मैनेज करके दे देना, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं है, ठीक है। एडजस्टमेंट हमने कर लिया है, ठीक है। यहाँ से मैंने करने के बाद सबको सिलेक्ट करके एडिट में गए, डिलीट हिस्ट्री कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी आता है हमारा टेक्सटिंग का पार्ट, यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैं इसको मैं मैनेज कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। ये मेरे पास ग्रुपिंग का पार्ट ये आ गया यहाँ पे। आपका स्पेस है अच्छा खासा, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे आपका स्पेस बहुत अच्छा खासा दिख रहा है। अब इसको और अलग अलग वे में मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, देखो अभी इसका स्केल बहुत बड़ा नज़र आ रहा है क्योंकि बहुत बड़े पार्ट में है, ठीक है। बहुत बड़े पार्ट को मुझे अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दो तो मेरे लिए थोड़ा सा स्पेस भी अच्छा हो जाएगा और मेरे पास काम भी अच्छा हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने ऑल टच किया, सबके चेकर्स देखोगे तो सबके चेकर्स इक्वली होने चाहिए।
इन सबों को ऑलमोस्ट मिल रहा है, इसका थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। हम लोगों ने स्पेस भी हम लोग कवर कर ही लिया, तो स्पेस को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे। अभी जैसे इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ यहाँ पे, मेक श्योर जैसे देखना पे, ये देखो मैं जब चीज़ों को मैंने मैनेज किया, ये एक ही पार्ट है यहाँ पे, है ना। तो अभी इस वाले पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको अगर मैं इज इट पॉसिबल मैं इसको कट करके मैं रख दूँ यहाँ पे। कट ऐसे करना जहाँ पे चीज़ों को मेरे को दिक्कत ना हो, ठीक है। इसको अगर मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे यहाँ पे थोड़ा सा काम चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा जैसे कंट्रोल एंड स्पेस बार ये मैंने मैक्सिमाइज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं इसको मैं मैनेज कर देता हूँ ये भी टूल क्विट, ठीक है। यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा मैं मैनेज करता ताकि मेरे टेक्स्ट में दिक्कत नहीं आए। ओके, तो फुल एंड फाइनल यहाँ पे मैं चीज़ों को लेता हूँ, देखो सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, देखो ये पार्ट नजर आ रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं कट कहाँ से करने वाला हूँ, सबसे मेन चीज़ देखो दिखना कितना है। सबसे पहला पार्ट देखना है मेरे पास इतना ही है, इतना ही दिखना है ना मेरे को। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मेरे जो एजेस है मेरे पास यहाँ पे इतना ही दिखना है, गॉट इट। तो अगर मैं इतने वाले पार्ट को मैं लेके चलूँ, मेरे पास यहाँ पे पार्ट नजर आ रहा है। अगर मैं फेसेस को मैं बात करता हूँ, इतने फेसेस मेरे पास दिख रहे हैं यहाँ पे, ये भी देखो। अब इनको मैं एक साथ कनेक्टेड रख लूँ यहाँ पे, तो मुझे बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमने अनरैप कर लिया है, हमें आइडिया मिल गया, लेकिन तो कनेक्टिविटी कैसी है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी अगर मैं इसको ही मैंने मैनुअली डील कर लिया, ये चीज़ थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे दें तो हमारे पास यहाँ पे काम आसान हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके साथ मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने ये कर दिया एजेस पे गए और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। ये एजेस शिफ्ट एंड कट एजेस में गए, क्योंकि उसे मिलाना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कर दिया मैंने यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करने वाला हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने मूव एंड शेव कर दिया, मूव एंड शेव कर दिया। आ रहा है अब देखो, ये जब हम लोग जोड़ते तो जोड़ने में क्या, तो ये कैसे जाने वाला है देखो यहाँ पे, समझे से। सिलेक्शन मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे सिलेक्शन इसको करता हूँ, सिलेक्शन समझिए ये है, दूसरा पार्ट ये है, इसको मैं जोड़ूंगा तो सही जोड़ेगा, ठीक है। जोड़ने में हमें सोचना पड़ेगा, देखो ये पार्ट ऐसा, दूसरा पार्ट आपका यहाँ पे है, तो मुझे यहाँ पे मेहनत नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, गॉट इट। बीच बीच में एक व्हाइट सी लाइन नजर आई, इसका मतलब ये जोड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। ये बीच में जो व्हाइट सी लाइन आ रही है ये जोड़ा हुआ नहीं है। वैसे तो दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन हाँ जोड़ दोगे तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमने कर दिया। अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, जैसे मैं उस पार्ट यहाँ पे कैसा नजर आ रहा है, मैंने क्या किया यहाँ पे फेसिस लग के यहाँ से सिलेक्शन देख रहे हो आप, यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पे नजर आ रहा है। फिर इसको मैं यहाँ से मैं मैनेज करके दूंगा, भाई मुझे यहाँ पे जोड़ना है। तो फिलहाल मैंने कहा भाई थोड़ी देर के लिए साइड हो जाओ, अभी जगह बनाते हैं यहाँ पे ना, देखना पे। अभी ये सीम जो है, अभी सीम मैं कोशिश यही करूँगा मेरे पास सीम इसके साथ मेरे पास मैनेज हो जाए। यहाँ पे कहाँ तक मैनेज हो जाए, देखना यहाँ पे ये पूरा पार्ट मेरे पास यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। तो मुझे जो भी कट कर देना वो कट कितना कर देना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अभी एक बार ये भी सिलेक्ट करके देखना, नीचे भी कुछ पार्ट नजर आ रहा है कि नहीं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, दोनों को कट करना है। तरीका समझना क्या, अभी मैं 2 बार मेहनत करने वाला नहीं, क्योंकि मैं ट्रांसफर कर चुका। ट्रांसफर करने के बाद हम लोग वैसे कुछ नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं तो ऐसे भी काम किया जा सकता है। ये देखना यहाँ पे एजिस पे गए, ये मैंने कर दिया, यहाँ से डिसलेक्ट, यहाँ से डिसलेक्ट, शिफ्ट एंड कट, देखना यहाँ पे। काम करने में सोचना नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं मैंने कर दिया तो ये लास्ट हो गया, इसका तो मैं कर ही नहीं सकता। वो चीज़ें माइंड में कभी नहीं रखना, ठीक है। ये पार्ट आपने यहाँ से कर दिया शिफ्ट एंड कट, और देन आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करो, तो यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक मैंने कवर अप कर दिया यहाँ पे, मूव एंड शो, डन। ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैंने अपने काम को और बेटर करने के लिए पे, अब जैसे ये मैंने सेट कर दिया है, सबको मैं यहाँ पे मैनेज करके चल रहा हूँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे जो काम करना है, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, इतना जो पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, व्हाट वी वांट, यहाँ से हमने किया, इतना जो पार्ट दिख रहा है मुझे इसको थोड़ा सा और अच्छे से कवर कर देना। देखो यहाँ पे दिख रहा है कुछ पार्ट एजिस, और सॉरी यहाँ से डिसलाइक कर दिया, शिफ्ट एंड कट, ठीक है। कहाँ का पार्ट है, यहाँ का पार्ट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से जोड़ दिया पे। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को जोड़ने के बाद मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या समझो, यहाँ पे सेलेक्ट दिस वन ऑल टच, मुझे इस कोने से पार्ट को मुझे अलग कर देना, ठीक है। अभी हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चल रहे हैं। जैसे मैं अगर मैं इसे स्केल करूँगा, स्केल करते क्या होगा कि ये इस लेआउट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या, मैंने यहाँ पे एजेस पे गया, देखो यहाँ पे एजेस को समझो, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, पॉसिबल है, पूरा पूरा सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे है पॉसिबल।
शिफ्ट एंड कट कर दिया मैंने, डन। यहाँ से मैं गया, अभी यहाँ से मेरे पास कितना देखना है, अगर मैं यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो पार्ट नज़र आ रहा है, ये फिर से मेरे पास इतना पार्ट नज़र आ रहा है, इतना ही आ रहा है ना, कंट्रोल शिफ्ट मैच कर देगा यहाँ पे, इतना ही आपका मेजर जो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे जो किया इतने से मैं 20 से भी कट कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कट के मैं तो देख लिया, अंडू कर दिया, भाई ये काम कर, अंडू यहाँ से कर दो, तुम्हें काम हो जाएगा। अभी यहाँ से मैं 20 से कट कर लूँ तो मेरे लिए ईजी नहीं है, डबल क्लिक किया, इसको भी डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे एंड शिफ्ट एंड कट हुआ। अभी जो कट हुआ इसमें आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ। अभी इज इट पॉसिबल, मैंने यूवीज को सिलेक्ट कर दिया, टू सेल, मैंने कहा भाई नीचे आ जाओ, है पॉसिबल, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, तो मैं इसको जगह दे सकता हूँ यहाँ पे, टू सेल आ रहा है यहाँ पे। अभी इसको मुझे अगर मैनेज करना है तो मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। देखो यहाँ पे जो चीज़ों की प्लेसमेंट है, अभी मैं इसको पकड़ के मैं स्केल भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने भी यहाँ पे चीज़ों को दिया ना, यहाँ पे मेरे पास चीज़ें कैसे, जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैं भाई टू सेल, तो मैंने इसको उठा के यहाँ पे रखा, ठीक है। मैनेज कर सकता हूँ, मैनेजमेंट हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, भाई प्रॉपर करके मैनेज करें यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने सेट कर दिया टू सेल। अभी हमने इतनी मेहनत की तो की क्यों, देखो कंट्रोल शिफ्ट एन एच ये कर दिया मैंने यहाँ पे, और फॉर स्केल जगह ज़्यादा मिलेगा ना यहाँ पे, चक्कर्स काफ़ी तक हम लोग कवर कर पाएंगे। और इसके साथ साथ ये मेरा मेन मोटिव था कि जिसके साथ मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर दूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, तभी मैं इसको मैंने कहा चल भाई अगर हम लोग टाइम दे ही रहे हैं, चीज़ों को मैनेज कर ही रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप पकड़ लोगे ना, आप ज़िंदगी में कभी भी अनरैपिंग में तो फेल नहीं होगे। अनरैपिंग में आपको फेल करने वाला कोई नहीं मिलेगा, आज के सिवा अगर आपने काम नहीं किया तब तो बहुत जगह जाने वाला है। तो यहाँ पे दिख रहा है, ये सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पे ये जुड़ा हुआ नहीं है क्या, ठीक है। यहाँ पे हमने कट किया तो शायद वो जोड़ना भूल गए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मूव एंड शो, अभी प्लेसमेंट आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। अगर यहाँ पे मैं तो और देख लिया, यहाँ पे मैं मैनेज करता भाई टू सेल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से इज इट पॉसिबल, ये पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट है ना, कट है यहाँ पे, ओके। टू सेल देख लेते हैं यहाँ पे, इसको पहले मैनेज ही करते हैं, पहले बैलेंस ही कर देते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, एक ग्रिड के साथ मैनेज करें, यहाँ दिख रहा है यहाँ पे। अब इसको पकड़ लो यहाँ पे, जैसे मुझे अरेंजमेंट एंड अलाइनमेंट बनाना है, दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मैं यहाँ से देखूँगा तो मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे है, पकड़ के तो बस आराम से मैनेज करते हैं आप यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे। तो आप अलाइनमेंट जब चीज़ों को बना रहे हो, ये कैसे मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनुअली डील कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि भाई आपको कोई भी काम करना है, आपको ये बैलेंस करके चलना है। पे कुछ छूटा गया, देखो टू सेल, ये पार्ट आपका यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने कट किया तो ये पार्ट आपका यहाँ पे कहाँ जोड़ना चाहिए, यहाँ पे जोड़ना चाहिए क्या, ये है, ये कहाँ का पार्ट है यहाँ पे, इधर मूव एंड शो, ठीक है। इतना हम लोगों ने अनरैपिंग कर लिया, तो अभी हम लोगों को अनरैपिंग में अभी जिन्होंने प्रैक्टिस कर ली, मुझे लगता नहीं इसके बाद उनको डर लगेगा कभी कि भाई अनरैपिंग में ऐसी चीज़ें क्या है। अभी देखो अनरैपिंग की ये आपकी ये हम लोगों ने मैनेज कर दिया। अब प्रॉपर प्लेसमेंट हमने यहाँ पे सेट कर दिया, मेरे पास यहाँ पे प्लेसमेंट यहाँ पे। अभी मैं इसको यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको जगह कैसे मिली, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कर लूँगा। यहाँ से अगर मैं चाहूँ सिर्फ रोटेट में गया, रोटेट कर दिया मैंने यहाँ पे। इज इट पॉसिबल, मैं इसको अगर ऐसे मैनेज करता हूँ, मेरे पास ऐसे भी अगर काम हो जाएगा तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, टू सेल और फॉर स्केल हल्का फुल्का अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पे। टू सेल यहाँ देख रहे हैं, मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। ओवरऑल मैं एक बार जैसे मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, और फॉर स्केल या मैंने इनको थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया, टू सेल हल्का सा मैंने स्केल कर दिया, तो बस ये भी काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर दिया टू सेल, इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने पार्ट को यहाँ से उठा के रख दिया। अभी यहाँ पे आप खेलो, अभी हम लोग कहें तो एक बार हमारे पास ऑलमोस्ट चीज़ें कवर होगी। इसके सिवाय मेरे पास अगर और भी कोई मॉडल होगा जिसको मुझे यहाँ पे डालना हो तो मैं यहाँ पे ये पूरा स्पेस भी कवर कर सकता हूँ कि चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करके दिखाऊँ। तो अभी आपके सामने एक मॉडल आपका रेडी है जहाँ पे आपने अनरैप किया, ठीक है, गेमिंग प्रोसेस से। हाँ, गेमिंग के अंदर एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ता है, आपके यहाँ पे जो कवर होते हैं स्पेसिस प्रॉपर कवर होते हैं। एक बेसिक आइडिया देता हूँ, मैं फाइल सेव करके दिखाता हूँ। फाइल सेव किया, जैसे यहाँ पे मैंने अनरैप किया, अनरैप मैंने कर दिया 7 ENDN, ठीक है, ये मैंने कर दिया, ठीक है। इसका अगर आपको लगता है जैसे
नॉर्मल सा पार्ट है। जब आप स्टूडियो में जाते हो वहाँ पे कभी ऐसा लगे कि भाई मुझे कुछ काम करता है, हम लोग लेआउटिंग में ये प्रोसेस भी करते हैं जब मुझे सबका अलग अलग चाहिए होता है। तो अलग अलग चाहिए चाहने के लिए देखो ये पार्ट आपको यहाँ पे देखो फिक्स इट कर दोगे तो ऐसा भी आता है। ये क्या हुआ, एक एक पार्ट अलग अलग हो गया। यहाँ पे आपको एक एक पार्ट ढूंढ के टेक्सचर करना, तो हर एक चीज़ के अलग प्रोसेस है। मैं इसको जो टेक्सचर करने जा रहा हूँ मैं फोटोशॉप में टेक्सचर करने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने इस चीज़ों को ऐसे रखा है ताकि ईजी हो सके। बाकी आप मैनुअल आप चीज़ों को मैनेज करना चाहो तो मैनेज करके दे सकते हो। और लेआउटिंग करना चाहो शॉर्टकट है लेआउटिंग, उसमें लगता है कि किसी की मेहनत लगनी, शिफ्ट क्लिक किया देन लेआउट कर दिया, एक बार सबको सेट हो गया तो काम खत्म। हाँ, इसके सिवा आप किसी और में टेक्सचर करने जा रहे हो जैसे सब्सटेंस या किसी और चीज़ में, उसके लिए प्रोसेस और भी अलग हो जाता है। सबका टेक्सचर बिल्कुल अलग ही करना है तो अलग हो जाता है। कई बार सब्सटेंस में आप कहते हो ओवरलैपिंग में बहुत बड़े काम नहीं करता है, हम लोगों ने ओवरलैपिंग पे काम कर रखा है। ओवरलैपिंग के लिए हमने किया ताकि हम लोग चीज़ों को बड़ा कर सकें। जो चीज़ छोटी है उसका हम लोग साइज़ बड़ा रखें तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ठीक है, अभी अनरैपिंग के साथ हम लोग अभी टेक्सचर में काम करना स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट लिया मैंने यहाँ पे, अभी इसके अंदर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, यहाँ पे अगर मैं कोई भी पार्ट अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पूरा एक पार्ट लिया, मुझे इसका ना लेआउट लेना पड़ेगा। लेआउट का मतलब समझो यहाँ पे जैसे मैंने काम करा टू सेल, मैं इसका स्पेस यूटिलाइज करूँ ताकि मैं इन फ्यूचर कोई और आए तो मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर सकूँ, जगह मेरे पास बची रहे। ठीक है, सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे मेरे पास एक कैमरे का बटन होता है, क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। मैं इसका जो साइज लेने वाला हूँ इसका साइज मैं लूँगा लाइक मैंने लिया 2K। ठीक है, 1K 2K पे आपका काम हो जाएगा। नीचे का पार्ट है ये बड़ा है तो मैंने 2K ले लिया, 2K में मेरे पास ये पार्ट आ जाएगा। डिवाइड कर लेंगे, इतना 1K हो जाएगा, इतना 1K हो जाएगा, ये ऐसा आपका हो जाएगा। ठीक है, 1K 2K हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या करते हैं, यहाँ से मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे चाहिए सोर्स इमेजेस, मैंने यहाँ पे लिया तो मुझे यहाँ पे आप प्रोजेक्ट सेट करोगे ऑटोमेटिकली ले लेगा। मैंने प्रोजेक्ट सेट नहीं कर रखा, यहाँ पे कंट्रोल V एंड एंटर। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अभी मैं यहाँ पे जैसे मैंने कहा जैसे मैं BG लेआउट 1 कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मेट अगर मैं देता हूँ भाई, ठीक है, सेव किया मेरे पास यहाँ पे। टिफ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे मैंने कर दिया JPG पे करो ज़्यादा बेटर यहाँ पे। देन मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई एंड क्लोज कर दिया मैंने यहाँ पे। तो फिलहाल मैं देखिए मेरे पास यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया ओपन विथ फोटोशॉप। तो बेसिक आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका फोटोशॉप में पहले काम करना आना चाहिए, उसके बाद आप दूसरे लेवल में जाके काम करोगे। जब तक आपका फोटोशॉप पे स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक आप सब्सटेंस मारी और सेकेंडरी सॉफ्टवेयर पर आप बहुत बड़े काम नहीं कर पाओगे। कुछ उसमें नहीं होता मैच करना तो हम इसमें मैच करके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा इसमें काम स्ट्रॉन्ग है तो मैं इसमें चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जो हमने अभी रेफरेंसेस निकाला है, रेफरेंसेस निकालने के लिए मैं काम करता हूँ। पहले चलते हैं हम लोग यहाँ पे सॉइल पे, यहाँ पे ये देखते हैं कि मुझे यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सीधे उठा के इसे मैंने उठा के लगाया। ठीक है, ओपन विथ फोटोशॉप, सीमलेस है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये मैंने क्या कहता है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से अनलॉक कर दिया, एडिट में गया, मैंने यहाँ पे क्या कहता है डिफाइन पैटर्न है, डिफाइन पैटर्न में सॉइल मैंने सेव कर लिया। यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक पार्ट मेरे पास ऐसा भी होता है अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करना स्टार्ट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं। जैसे मैं अगर देखूँ यहाँ पे तो कुछ चीज़ों को मैं सिलेक्शन करके भी निकाल सकता हूँ। जैसे सिलेक्शन में मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पे मैं देखा यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे सिलेक्शन देखना है। यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया, मेरे पास मैजिक पेन टूल है, यहाँ से मैं क्लिक कर दूँ। ठीक है, मैंने कर दिया कंट्रोल J, देखना यहाँ पे, इसको कर दिया ऑन। यहाँ पे मैंने लिया सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक लेयर लिया मैंने, यहाँ पे कलर फिल कर दिया। कलर फिल कैसे करना है, जैसे मेरे पास जो भी कोई कलर है तो मैंने इसको ऑफ कर दिया। यहाँ पे देखना, यहाँ पे कंट्रोल D। अभी यहाँ से जाकर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे बस ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, पैटर्न लिया, पैटर्न पे जाके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पैटर्न मैंने यहाँ से लिया और देन मैंने सॉइल सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे डन। ठीक है, ये कर दिया मैंने, ओके कर दिया। यहाँ पे क्या राइट क्लिक एंड क्लिपिंग मास्क करके होता है, यहाँ पे ये पैटर्न मैंने यहाँ पे डाल दिया तो बस यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे हो गया। अभी एक बार जब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मैंने एक बार अप्लाई करके देखना था। कंट्रोल सेव कर देता, यहाँ पे सेव एज कर दिया मैंने, BG लेआउट 1 कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, सेव कर दिया PSD। माय में गए, यहाँ से मैंने क्या करता है, इस पर मैं उठाया। ठीक है, सेलेक्ट करके मैंने डाल रखा है, सब पे एक ही मुझे फिलहाल में मैं यहाँ पे क्या करने वाला, इसमें मैं साइनिंग वाला पार्ट है और लैम्बर्ट वाला पार्ट है तो मैं यहाँ पे ब्लेंड लूँगा अभी। ठीक है, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे गए। ठीक है, मैंने कहा BG लेआउट BG लेआउट 1 कर दिया। ठीक है, डन। यहाँ से मैंने PSD फाइल कॉल कर लिया, यहाँ पे फाइल पे गया और देन मैंने यहाँ पे क्या करते हैं कंट्रोल V देन एंटर। यहाँ पे आया कि नहीं आया, एक बार भेज दिया ना, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिया। देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखोगे तो मैंने वाईफाई मेरे पास ऑन है क्या, यहाँ पे अभी मेरे को इसकी नीड नहीं है तो फिलहाल में मैं क्या करता हूँ जनरल स्टैंडर्ड पे आ जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, ओके वाईफाई मैंने ऑफ कर दिया। यहाँ पे साइनिंग नजर आ रहा है, मुझे साइनिंग नहीं चाहिए। राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट
ठीक है, घबराना नहीं, कुछ चीज़ गायब हो गया, घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होता है, राइट क्लिक एंड ब्रेक कनेक्शन, ये हटा दिया हमने, ठीक है। जिस पे टेक्सचर उसमें दिखेगा, जिसमें टेक्सचर उसमें नहीं दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या स्पेकुलर पे गया, स्पेकुलर मैंने यहाँ पे कर दिया रोल ऑफ रिफ्लेक्टिविटी कम कर दिया यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। दिस इज गुड, देखने में अच्छा लग रहा है, काम करने में अच्छा लग रहा है। राइट क्लिक सॉफ्ट एजेस, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अब ये पैटर्न मुझे दिखा यहाँ पे। अभी चलता हूँ मैं यहाँ पे दूसरा फोटोशॉप पे गया, मुझे क्या चाहिए, वुड चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर दिया। देखो अभी काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे। तो मैंने सिलेक्शन दिया, वही सिलेक्शन पे गए, यहाँ पे दिस वन मेरे पास ये पूरा पार्ट आ गया। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, SOIL है ना, ये कर दिया मैंने यहाँ पे, सिलेक्शन दिया मैंने यहाँ पे, दिस वन दिस वन दिस वन, सिलेक्शन आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। इसका मैंने एक दूसरा ले लिया, इसका नाम दे दिया मैंने वुड, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कलर फिल कर दिया, डन। यहाँ पे गए, यहाँ से मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे देखता हूँ वुड में मैंने अगर लिया, भाई मुझे ये एक पार्ट ऐसा लेना है या मुझे ऐसा दिखाना है, तो मैं कोई भी ऐसा सीमलेस पहले देख लिया। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, 700 बाई 800 सीमलेस नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या देखिए 512 512, ठीक है, ये काम कर जाएगा मेरे पास यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फोटोशॉप में गए, अनलॉक, ठीक है, एडिट डिफाइन पैटर्न कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सॉरी मैंने शायद नाम नहीं डाला, एडिट में गए, डिफाइन पैटर्न वुड कर दिया मैंने, ठीक है, डन। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे बस मेन पार्ट यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जस्ट, ठीक है, पैटर्न है मेरे पास यहाँ पे, पैटर्न पे गया, पैटर्न पे मुझे यहाँ पे क्या देना है, वुड। देखो वुड में मुझे क्या पता चला, ओह ये तो सीमलेस नहीं है, तो मेरे पास काम का नहीं है। अगर मैं देखूँ तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता, तो मुझे वुड का सीमलेस टेक्सचर निकालना पड़ेगा यहाँ पे। चलो देख लेते हैं कि इमेज हम लोग और निकाला है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एडिट में गए, यहाँ पे मैंने क्या करता है, डिफाइन पैटर्न कर दिया, वुड 3 कर दिया मैंने, ठीक है। ट्राई करके देख लेते हैं मेरे पास यहाँ पे क्या काम आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सा पार्ट यहाँ पे मैंने लिया, पैटर्न पे जाके मैंने क्या कर दिया, वुड, ठीक है, सीमलेस है, काम कर जाएगा आपके पास यहाँ पे। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर मुझे यहाँ पे लगे ना छोटा बड़ा, तो मेरे पास स्केलिंग भी होता है क्या, इसके लिए बड़ा छोटा कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, देखो कितना दिखना पे, ये मुझे कितना चाहिए जो दिखे वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने जगह किया राइट क्लिक एंड यहाँ पे मैंने क्या क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके साथ जब हम लोग काम करें, मैं देखो रेफरेंस है मेरे पास यहाँ पे, इसमें वुड का कलर तो ऐसे जा रहा है, तो मैं पे कलर भी मैं बैलेंस करके देख सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने क्या किया, ह्यू एंड सैचुरेशन कर दिया, ह्यू एंड सैचुरेशन किया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने क्लिपिंग मास्क कर दिया यहाँ पे। देन मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर मैं बैलेंस करना चाहता हूँ, देखो मैं यहाँ पे कलर कैसा है, तो मैं कलर को अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे तो जो कलर आपको यहाँ पे चाहिए, आप कलर को आप यहाँ से यहाँ तक भी बैलेंस करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आपको प्ले करना है, आपको प्ले करके आप मैनेज करके दे सकते हो। थोड़ा डार्क में ही है, ठीक है, यह मैंने पार्ट यहाँ से थोड़ा सा इधर मैंने मैनेज कर दिया, ठीक है। और अगर कलर को मैनेज करना चाहो तो आप ऐसे भी मैनेज करके दे सकते हो, ठीक है। तो एक बेसिक सा पार्ट है, मैंने आपको बता दिया भाई, ये पार्ट में बस यहाँ पे है, मैंने चीज़ों को मैनेज किया। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से कर दिया Ctrl+S, यहाँ सेव कर दो, यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक, मटेरियल एट्रीब्यूट एंड रीलोड इट, ठीक है। देखो देखने में सही लग रहा है, ठीक है, स्केलिंग ठीक लग रही है, तो हमारे यहाँ काम हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास लास्ट बचता है ब्रशेस के अंदर। मैं यहाँ पे जब मैं काम कर रहा हूँ तो ब्रशेस के अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बस वो सीमलेस वाला पैटर्न काम नहीं करने वाला, यहाँ पे मुझे यही काम करने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ओपन विद मैंने कर दिया फोटोशॉप पे गए। यहाँ आपको देखो ऐसे तो कई लोग इसको अलग करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे एक ट्रांसपेरेंसी मैप देना पड़ेगा। यहाँ पे सिलेक्शन किया, तो सिलेक्शन में ये बढ़िया है, इससे बढ़िया कुछ चीज़ें नहीं। अब जब बनाओगे तो आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे कैसे क्या काम करना। तो यहाँ से मैंने क्या किया, Ctrl+Shift+I प्रेस कर दिया, और जब मैंने क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ पे मत ढूंढना, सीमलेस मत ढूंढने लगना, पता चले सीमलेस ढूंढ रहे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऊपर कर दिया, इसको मैं सबसे ऊपर करने वाला हूँ, ठीक है। रिलीज कर दो क्लिपिंग मास्क, Ctrl+T ट्रांसफॉर्म कर दिया मैंने यहाँ पे, इस चीज़ को मैंने ऐसे मैनेज कर दिया, ठीक है। एंटर, देन Ctrl+। अभी ये जो मेरे पास एरिया तो मुझे पता चलेगा मुझे चाहिए कितना, इतने एरिया में मुझे काम करना है, तो ये तो आपको आइडिया मिल रहा है भाई, मैंने यहाँ पे काम कर दिया। अभी होगा मैं तो बाकी स्पेस खाली है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसी की कॉपी लेकर काम कर सकते हैं। यहाँ पे Ctrl+J कर दिया, Ctrl+T कर दिया मैंने, यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है भाई, ये थोड़ा सा मैं मैनेज करके दूंगा भाई, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अगर काम करना है तो ऐसे भी करके मैं काम कर सकता हूँ। मेक श्योर इसी के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे।
सेलेक्ट किया, देखो ये बाहर अगर गया तो आपका यूवी का फिर किसी काम का नहीं है, ठीक है। जूम करके देख लेना, ये कहीं पे ये बाहर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इनको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये मेरा पार्ट है, कंट्रोल एस कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई माया के अंदर अपने आप आ ही जाना है, तो सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट। अभी ट्रांसपेरेंट नहीं आने वाला, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगा। देख रहे हैं ये बुसेस मेरे पास यहाँ पे दिख रहे हैं। देन ये पूरा पार्ट मेरे पास यहाँ पर है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को मैनेज करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे मैनेज के लिए 2 तरीके होते हैं यहाँ पे। अभी मेरे पास ये होता है, इस मैं आपको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज या एल्बिडो बोलते हैं, ठीक है। दो नामों से जाना जाता है, डिफ्यूज या एल्बिडो। डिफ्यूज का मतलब कलर इन्फॉर्मेशन या एल्बिडो का मतलब कलर इन्फॉर्मेशन। अभी यहाँ पे मुझे जो काम करना है, यहाँ पे मुझे इसका एक ऑपेसिटी मैप बनाना पड़ेगा। ऑपेसिटी मैप क्या होगा, ये मैंने सेव कर लिया, फाइल सेव एज। अभी मैं फिलहाल में मैंने सेव कर रखा है, मेरा पूरा पार्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये डन है। मैं जब इसको फाइनल आउटपुट में दूंगा तो मैं एज ए टीजीए टिफ में दूंगा। फाइल सेव एज ये मैंने अगर दिया तो मैंने क्या दिया, मैंने कर दिया टीजीए टिफ, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट होगा। फाइल सेव एज कर दिया मैंने यहाँ पे, और सेव एज में नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फाइल में गए, सेव एज कॉपी करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टीजे कर देता हूँ। टीजे में वापस क्या होता है, क्वालिटी मेंटेन होती है। हम पीएचडी में आपकी प्रॉपर्टी और ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने इसको कॉपी कर दिया, मैंने इसको कॉपी हटा देते हैं, ये पार्ट में, ये बैकअप में रखते हैं, पीएचडी फाइल हमेशा बैकअप में रखते हैं। ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। 32 बिट कलर इन्फॉर्मेशन आप देना चाहो तो दे दोगे, ठीक है। ये पार्ट आ गया। अभी मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने जाके इनको सबको सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करके मैंने जो पीएचडी वाली फाइल थी ना, पीएचडी वाली फाइल का मेरा काम हो गया। अब मटेरियल एट्रीब्यूट यहाँ पे गया, राइट क्लिक एंड ब्रेक कनेक्शन हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे गए, फाइल पे गए, यहाँ पे गए, मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल वी देन सॉरी ये मैंने एड्रेस ले रखा है यहाँ पे। यहाँ से मुझे क्या कर लेना है, एड्रेस को कॉपी कर देना है सोर्स इमेजेस, ठीक है। कंट्रोल सी, यहाँ से मैंने क्या किया, कंट्रोल वी देन एंटर। आपको यहाँ पे जो भी काम करना है ये टीजी में, ठीक है। तो अभी टीजी में आपका पार्ट यहाँ पे आ गया एज इट इज। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए मुझे यहाँ पे जो काम करना है, इसको मैं क्या बनाता हूँ, इसका एक मैप बनाता हूँ जिसे बोलते हैं ऑपेसिटी मैप या ट्रांसपेरेंसी मैप, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मेरे पास विजुअल क्या है, तो यहाँ पे देखो मैक्स एम में थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। डिफरेंसेस क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे फिलहाल में सिर्फ यही चाहिए 1 और 2, ठीक है। कंट्रोल ई कर दिया मैंने, काम खत्म। कंट्रोल ए सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अभी इन सबों को मैं पहले क्या करता हूँ, इनको मैंने यहाँ पे पहले कंट्रोल डी करके सबको एक मैं लेयर में डाल देता हूँ। ये मेरा पूरा काम क्या हो गया, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, ये मेरे पास हो गया डिफ्यूज, DIFFU ऐसे डिफ्यूज, ठीक है। अभी इसके अंदर से मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, डिफ्यूज मैंने किया तो डिफ्यूज से मैंने ऑफ कर दिया, मेरा काम हो गया, ठीक है। अभी मुझे इसके बाद ये जो है ना, इसको मैंने कंट्रोल जे कर दिया, कॉपी कर दिया, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। यहाँ पे ग्रुप से बाहर निकलो, ये देखो ये हाँ आया ना यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट है इसको मैंने कर दिया ऑफ, यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल एंड क्लिक, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर से प्ले करना पड़ेगा, तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर से प्ले क्या करना है, मैंने कर दिया इसको मैंने कर दिया व्हाइट, कंट्रोल शिफ्ट आई, मैंने इसको कर दिया ब्लैक, देख रहे हैं यहाँ पे। कंट्रोल डी, ये क्या है, मैंने यहाँ पे किया तो सही, लेकिन वाई फ्रेम क्यों आ रहा है यहाँ पे, जो मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन में मेरे वाई फ्रेम तो नहीं आना चाहिए। कंट्रोल जेड करते हैं यहाँ पे, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल डी कर देते हैं यहाँ पे, ये ऑन है ऑफ है, कंट्रोल एंड क्लिक, ठीक है। यहाँ का मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट आई, ये भी कभी कभी धोखा देते हैं ना, ठीक है। अभी ये जो पार्ट में बस क्यों आ रहा है, ऑल बैक स्पेस आगे, ठीक है। कंट्रोल डी, तो घबराना नहीं, ऐसा होता है। ये हमने जो मैप देते हैं हम लोग यहाँ पे ऑपेसिटी मैप के नाम से दे देंगे, ट्रांसपेरेंसी मैप के नाम से दे देंगे, ये मैंने कर दिया। सेम चीज़ अभी ये इसमें सिर्फ यही रहने वाला है, इसमें सिर्फ आपको क्या रहने वाला है, यही सिंपल सा पार्ट रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फाइल पे गए, सेव एज कर दिया, जितने ऑपेसिटी वाले पार्ट होंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेव एज में भी है, जितने चेंजेस आते रहते हैं ना यहाँ पे चीज़ आपको मिलता रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कॉपी किया मैंने यहाँ पे, लेफ्ट साइड मैंने ट्रांसपेरेंट TRANS ट्रांसपेरेंसी कर दिया यहाँ पे, और देन मैंने क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट TGA करके देखो यहाँ पे, और देन सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है, डन। आप JPG में भी कर सकते हो, जब आपका पर्सनल यूज़ के लिए करना चाहो तो उसकी प्रॉपर्टी कम रहती है, ठीक है। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, फाइल पे गए। अभी यहाँ से मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, देखो आया कि नहीं आया।
राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे मेरे पास देखो यहाँ पे ये नहीं आया तो मैंने ब्रेक कनेक्शन कर दिया यहाँ पे और फाइल पे गए, आएगा यहाँ पे, ठीक है। नहीं आया तो आप यहाँ पे देखना कि भाई आपके दिक्कत कुछ है तो आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी मैप बोलते हैं, ठीक है। तब अगर यहाँ पे देखोगे आपके यहाँ पे, ठीक है। अभी ये चीज़ मुझे दिखेगा कैसे, ये भी मेरे पास ऑप्शन होते हैं क्या, जैसे दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे दो तरीके हैं देखने के, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ आर्नोल्ड, आर्नोल्ड में क्या होगा, आर्नोल्ड में मुझे इसके ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें नहीं आने वाला, स्किप कर दिया क्योंकि मैंने लाइट भी दिया। मैं यहाँ पे करता हूँ रेंडर सेटिंग पे गए और मैंने इसको कर दिया मैंने माया, तो आपको ये ट्रांसपेरेंट यहाँ पे दिखेगा आपके यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी में आपको दिख जाएगा, तो आप ऐसे करके चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो। भाई मैंने यहाँ पे कोई भी काम किया तो कैसे मैं मैनेज करके दिखाऊँ, तो ये पूरा पैटर्न और हो जाएगा। एक हमने मैप पे काम किया कि कैसे हम चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हैं यहाँ पे।